नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 1 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलास्का की नदियां जो है वो नारंगी रंग की हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। इसका सबसे मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही इस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है कोबुक वैली नेशनल पार्क। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कोबुक वैली, जो कि अलास्का के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है और उसका टेम्परेचर 2006 से लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जिस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं 102 डिग्री जब किसी व्यक्ति का बुखार होता है, उतना ज़्यादा वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है। तो इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ लेंगे कि अलास्का की नदियाँ जो है वो नीले रंग की क्यों दिख रही है, इसमें परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण ही जो है अलास्का की नदियां नारंगी रंग की दिखाई दे रही है। तो इसके प्रमुख कारणों को हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस बार अपराधी घोषित कर दिया गया है, वो भी 34 मामलों में। ट्रंप की कानूनी परेशानियां अमेरिकी चुनाव से पहले सार्वजनिक चर्चा को ध्रुवीकृत कर सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूएसए का जो प्रेसिडेंट बनने का शर्त है उसमें कहीं नहीं लिखा है अपराध के बारे में। ठीक है, वहां सिर्फ और सिर्फ दो ही शर्त निर्धारित किए गए हैं, एक जन्म से अमेरिकी होना चाहिए और दूसरा 35 वर्ष होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से मुख्य केसेज है जिसमें ट्रंप को जो है अपराधी घोषित किया गया है और आने वाले जो अमेरिका में चुनाव है नवंबर में, उससे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ट्रंप को। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि भारत में तंबाकू महामारी चल रहा है। बहुत तेजी से जो है तंबाकू का विस्तार होता जा रहा है, उससे मानव के स्वास्थ्य पे बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। मौत, कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो, इसके केसेज लगातार जो है भारत में बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि लगभग 26 करोड़ भारतीय जो तंबाकू का सेवन करते हैं और भारत जो है दूसरे नंबर पर कंजम्पशन करता है तंबाकू का, अगर चीन जो है वो पहला नंबर है। ठीक है, उसके बाद तंबाकू के उद्योग में लगभग 60 लाख भारतीय जो है श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण उनके भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है तंबाकू संबंधित जो भी क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा का सारा एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलास्का की नदियां जो है वो लगातार किस प्रकार से जो है ऑरेंज कलर की होती जा रही है। उसमें प्रमुख कारण जो है बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण बहुत तेजी से जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है हमारे वातावरण में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कोबुक वैली का, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में है अलास्का के। वहां पे 2006 से 2.4 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ गया है। जिस तरह से इंसान को अगर बुखार होता है तो 102.92 फ़ारेनहाइट होता है, उतना ज़्यादा गर्म हो गया है वहाँ का नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट के द्वारा क्या बताया जा रहा है कारण, जिससे कि परमाफ्रॉस्ट क्यों हो रहे हैं और उसी के कारण जो है कहीं ना कहीं वहाँ की नदियाँ जो है वो नारंगी कलर की दिखाई दे रही है। तो आइए विस्तार से देख लेते हैं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस के एक अध्ययन से पता चला है कि अलास्का की नदियां पिघलती हुई परमाफ्रॉस्ट से निकलने वाली जहरीली धातुओं के कारण नारंगी रंग की हो रही है। जैसे जैसे धरती गर्म होती है परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, जिससे कि लोहा, जस्ता, तांबा, निकल और सीसा जैसे खनिज पदार्थ जो हैं वो बाहर निकलते हैं, जो पानी को दूषित कर देते हैं। तो अंतरिक्ष से भी दिखाई देने वाली यह घटना 2018 से देखी जा रही है, जिसके कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पीने का पानी संबंधित समस्याएं उजागर हो रही है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है कि जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता है कुछ चीजें होने लगती है। नीचे की धरती पर बर्फ युग से पहले से, दूर के युग से, ठीक है, आइस इरा से पहले से डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स दफन होते हैं। साथ ही ऑक्सीकृत लोहा भी वहां पे होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन। तो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो आयरन ऑक्साइड को डीऑक्सीनाइज कर देते हैं, जिससे कि शुद्ध धातु पीछे रह जाता है जो पानी में घुलनशील होता है। तो यह लोहा जो है वो भूजल द्वारा ऑक्सीजन युक्त धाराओं में ले जाया जाता है, जहां लोहा फिर से
जंग खा जाती है, जिससे कि धाराओं का रंग जो है वो नारंगी होता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, जिस कारण से जो है परमाफ्रॉस्ट पिघलता है और उसी कारण जो हैवी मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ घुलने लगते हैं रस्टिंग होकर, और उसी कारण जो है नदियां नारंगी रंग की दिखाई देने लगती है, जिस तरह से हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो अलास्का की नदियां जो है वो लोहा, जस्ता, तांबा, निकल और सीसा जैसी जहरीली धातुओं के निकलने के कारण नारंगी और अम्लीय हो रही है। यह घटना परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परमाफ्रॉस्ट के भीतर की बर्फ पिघल जाती है, जिससे पानी और मिट्टी उजागर हो जाते हैं। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 वर्षों तक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर जमी रहती है, और इसकी विशेषता है इसकी ठंड, अंधेरा और ऑक्सीजन रहित स्थितियां, जो कई वर्षों तक जैविक सामग्रियों को संरक्षित रखती है। जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सालों से जो है वो बहुत नीचे धरती के दबे हुए थे। उसी के कारण जो है जब तापमान बढ़ रहा है और ऊपर से बर्फ पिघल रहा है, इस कारण जो है परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसी से जो है ये नदियां नारंगी हो रही है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, एक्स राष्ट्रपति हैं जिनको अपराधी घोषित किया गया है, वो भी लगभग 34 मामलों में। ठीक है, 34 चार्जेज जो है उन पर लगाई गई है। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी करार दिया गया है। न्यूयॉर्क राज्य की जूरी ने उन्हें 2016 में एडल्ट फिल्म अभिनेता स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने से संबंधित सभी 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार ट्रंप को न केवल व्यवहारिक रिकॉर्ड को गलत बनाने के अपेक्षाकृत कम गंभीर आरोप का दोषी पाया जाता है, जो कि लगभग $1,30,000 की प्रतिपूर्ति से उपजा है, जो उन्होंने 2006 में किसी के साथ प्रेम प्रसंग में भुगतान किया था। तो 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर भी मतदाताओं से ऐसी जानकारी छिपाने के उनके प्रयास से जुड़े चुनाव धोखाधड़ी के हानिकारक आरोप का भी दोषी पाया गया है। उसके बाद न्यायाधीशों ने मिलवॉकी में रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन से ठीक पहले 11 जुलाई को सजा सुनाने की तिथि तय की गई है। ठीक है, 11 जुलाई को जो है ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में संभावित रूप से 4 साल की सजा हो सकती है। सजा सुनाए जाने की सुनवाई में यह संभावना है कि ट्रंप की 77 साल की उम्र, पिछली सजा की कमी और अपराधों की अहिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए जज केवल जुर्माना या फिर परिवीक्षा लगा सकता है। ठीक है, फाइन लेकर छोड़ भी दिया जा सकता है, क्योंकि उनके जो अपराध हैं वो अहिंसक हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं मौजूद है और उनकी उम्र जो है वो 77 साल है, जिसके कारण उनको कोर्ट से जो है कुछ राहत दी जा सकती है। हालांकि 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप के संघीय और राज्यों के आरोपों को बारीकी दस्तावेज के दुरुपयोग से संबंधित 3 अन्य आपराधिक अभियोग में आरोपों में और अधिक कठोर सजाएं हो सकती है। वे मामले जो है अपील में उलझे हुए हैं और 5 नवंबर के चुनाव से पहले परीक्षण चरण में प्रवेश करने की संभावना नहीं है। ठीक है, 5 नवंबर से पहले जो है ये अपील जो है सुनवाई नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका के संविधान के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या है? अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को ओवल ऑफिस में चुनाव लड़ने के लिए केवल 2 शर्तें पूरी करनी होती है। उन्हें प्राकृतिक रूप से जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्षों का होना चाहिए और कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका का निवासी होना चाहिए, मतलब कि 14 वर्षों से लगातार जो है वो अमेरिका में रहने होने चाहिए। तो इस संदर्भ में न्यूयॉर्क में दोषी ठहराए जाने से ट्रंप को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी दौड़ जारी रखने से नहीं रोका जा सकता। अगर वो दोषी भी हो जाते हैं फिर भी जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकते हैं। इसके अलावा यह भी संभव है कि भले ही उन्हें एक या अधिक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुनाई जाए, वे सलाखों के पीछे से भी शासन कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक परेशान करने वाला सवाल उनके कानूनी संघर्षों के कारण सार्वजनिक विमर्श पर पड़ने वाले ध्रुवीकरण पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। तो ये एक मुख्य मुद्दा बन गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा अमेरिका में। अगर ट्रंप दोषी ठहराए जाते हैं तो लगभग 53% अमेरिका के मतदाता जो हैं वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे। रिपोर्ट सुझाव दे रही है कि दोषी करार दिए जाने से रिपब्लिक पार्टी के अलग अलग गुटों को एकजुट करने में मदद मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम में जीओपी के अधिकारी अपने संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पीछे एकजुट हुए हैं। इसी तरह इस साल की शुरुआत में स्विंग स्टेटस में पोल का जो सर्वे किया गया है, पोल सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया है कि अगर ट्रंप के
किसी भी आपराधिक मामले में उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो लगभग 53% मतदाता उन्हें वोट नहीं देंगे। नवंबर 2024 की अमेरिकी मतदाताओं के लिए यह निर्णय लेने का सबसे अच्छा और अंतिम अवसर हो सकता है कि क्या वे ट्रंप को अपने देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त मानते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने ट्रंप के बारे में बात किया, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, कि द टोबैको, भारत में तंबाकू की महामारी, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तंबाकू विश्व भर में रोकथाम योग्य बीमारियों और मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इससे उपयोगकर्ताओं और इसे उगाने वाले दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। लगभग 26 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ भारत जो है वो चीन के बाद तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। तंबाकू उद्योग में कार्यरत लगभग 60 लाख से अधिक श्रमिकों का स्वास्थ्य भी तंबाकू के कारण जो है त्वचा द्वारा अवशोषण के कारण विभिन्न खतरे उत्पन्न हो जा रहे हैं उन श्रमिकों का जो तंबाकू के उद्योग में कार्य करते हैं। तो तंबाकू की खेती जो है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देता है तथा वनों की कटाई करके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तो तंबाकू के प्रसंस्करण के लिए बहुत ज्यादा लकड़ियों की आवश्यकता होती है और इसके उत्पादन से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पाद भी निकलते हैं। 1 किलोग्राम तंबाकू को संसाधित करने के लिए लगभग 5.4 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो 2017-18 में तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण भारत को लगभग 1.7 लाख करोड़ के से अधिक का नुकसान हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 2017-18 में तंबाकू से जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है भारत में, उसके कारण लगभग 1.7 लाख करोड़ से भी अधिक नुकसान हुआ है, जो उस वर्ष के लगभग 48,000 करोड़ के स्वास्थ्य बजट से कहीं अधिक है। तो इसके अतिरिक्त तंबाकू कचरे की सफाई पर भी प्रति वर्ष लगभग 6367 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसमें मृदा क्षरण और वनों की कटाई की लागत शामिल नहीं है ठीक है, तो तंबाकू के संबंध में जागरूकता और विधायी प्रावधान और सरकार द्वारा क्या क्या पहल किए जा रहे हैं, जैसे तंबाकू पर रूपरेखा सम्मेलन, इसे कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर टोबैको कंट्रोल, वर्ष 2005 में शुरू किए गए NCTC मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर टोबैको कंट्रोल का उद्देश्य जो है वो देश को मांग और आपूर्ति की कमी लाने की रणनीति विकसित करने में मदद करके दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए बनाया गया है ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर टोबैको कंट्रोल। भारत जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के FCTC कार्यक्रम के लगभग 168 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। ठीक है, 168 मेंबर जो हैं NCTC में हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद COTPA एक्ट 2003, इसे कहा जाता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो COTPA का अर्थ है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, ठीक है, जो विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन करता है। इसमें तंबाकू के उत्पादन, विज्ञापन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए 33 धाराएं शामिल की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, COTPA मतलब कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। उसके बाद राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, भारत ने 2007 में जो है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो NTCP मतलब कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को COTPA और FCTC जो है वो WHO के द्वारा लाया गया है, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, उसी को कहा जाता है FCTC। ठीक है, और FCTC के कार्यान्वयन में सुधार लाकर तंबाकू के उपयोग के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को इसे छोड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो इन हस्तक्षेपों के अलावा तंबाकू पर कर टैक्स भी लगाया गया है, जो कि तंबाकू के उपयोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत तरीका है। ये जो है वो भारत में भी लागू किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको हो या फिर अल्कोहल हो, इसमें बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे कि इसकी बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके। उसके बाद तंबाकू सेवन पर अंकुश लगाने संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, जैसे मौजूदा उपायों का खराब कार्यान्वयन। सबसे ज्यादा जो है भारत में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसी की समस्या रहती है। कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसी में है धूम्र रहित तंबाकू उत्पाद, प्रायः COTPA द्वारा निर्धारित पैकेजिंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी सिगरेट्स जिससे धुआं नहीं निकलते हैं, ई सिगरेट्स भी कहा जाता है, तो उसके पैकेजिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तथा तस्करी किए जाने वाले तंबाकू उत्पादों का विनियमन भी जो है
ठीक से नहीं किया जा रहा है। इन उत्पादों को तोड़ने पर जुर्माना जो है वो पुराना हो चुका है और कंपनियों को पहली बार उल्लंघन करने पर अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है, तो COTPA मतलब कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट प्रत्यक्ष तंबाकू विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के बारे में स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जिससे अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को बढ़ावा मिलता है। इन विज्ञापनों में तंबाकू ब्रांडों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने के लिए इलायची का उपयोग किया जा रहा है। देख रहे हैं जैसे कि बहुत से एक्टर्स हो गए या क्रिकेटर्स जो हैं, विमल हो या फिर और भी जैसे सिग्नेचर हो गया जो ऋतिक रोशन के द्वारा किया जाता है, विमल तो बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर्स और एक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रूप से जो है तंबाकू को प्रमोट करते हैं। बहुत से अल्कोहल्स या किंगफिशर्स के उसका भी प्रयोग किया जाता है एक वाटर बॉटल बनाकर, तो ये कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट प्रमोशन है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान 2 तंबाकू ब्रांडों के लिए सरोगेट विज्ञापन थे, जिसका समर्थन प्रसिद्ध क्रिकेटरों ने किया। ये विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा दे रहे थे। इसी तरह से जो है इनडायरेक्ट प्रमोशन किया जाता है। अब देख लेते हैं NTPC की प्रभावशीलता में कमी क्यों देखी जा रही है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, तो 2018 के एक अध्ययन में जो है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और गैर NTPC जिलों के बीच बीड़ी और सिगरेट की खपत में कमी के महत्वपूर्ण अंतर नहीं आए हैं। ठीक है, इसके संभावित कारणों में अपर्याप्त स्टाफ, संसाधन आवंटन एवं उपयोग तथा प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव देखा गया है। ठीक है, अब करों की चोरी के बारे में बात कर लें तो तंबाकू पर कर लगाने के भारत सरकार के फैसले में कर चोरी जैसे कम कर वाले क्षेत्रों से तंबाकू खरीदना तथा तस्करी करना, अवैध निर्माण और जालसाजी जैसे अवैध गतिविधियों के कारण बाधा उत्पन्न होता है। भारत में तंबाकू पर कर कम है, बढ़ती आय के साथ इसमें वृद्धि नहीं हुई है, जिससे कि पिछले कुछ वर्षों में तंबाकू उत्पाद अधिक किफायती होते जा रहे हैं। ठीक है, टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन के अनुसार नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो कम कीमतों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 2021 के एक अध्ययन में पाया गया है कि पिछले एक दशक में सिगरेट, बीड़ी और धुआं रहित तंबाकू उत्पाद अधिक सस्ते हो गए हैं और माल और सेवा कर प्रणाली GST, ठीक है, में बदलाव ने इन उत्पादों को और भी अधिक सस्ता कर दिया है। तो आगे का रास्ता में राइटर के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि सिगरेट के लिए जो टैक्स का भार है लगभग 51% है, वहीं बीड़ी के लिए 22% तथा SLT मतलब कि स्मोकलेस टोबैको के लिए 64% टैक्स लगाया गया है, जो कि FCTC की कम से कम 75% कर की सिफारिश से भी काफी कम है। ठीक है, FCTC जो WHO के द्वारा बनाया गया फ्रेमवर्क है जिसे कि टोबैको कंट्रोल करना है, उसके द्वारा कहा गया कि सभी जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगभग 75% टैक्स लगाना चाहिए। तो भारत में तंबाकू के उपयोग और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून COTPA, PECA, NTCP हैं, लेकिन उन्हें और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सिफारिशें मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुरूप तंबाकू पे टैक्सों में वृद्धि करना चाहिए। सरकार तंबाकू किसानों को अन्य फसलों की खेती करने में मदद कर सकती है, जिससे कि उनकी नौकरियां जाने से बच सकती है। ठीक है, अध्ययन से पता चला है कि ज्वार जैसी फसलें जो है वो तंबाकू की तुलना में अधिक लाभदायक होती है। तंबाकू उद्योग की चालों का मुकाबला करने और तंबाकू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तंबाकू के उपयोग पर नवीनतम डेटा आवश्यक है। इस डेटा के बिना तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास जो है विफल हो जाएंगे। तो ये था कुछ वे फॉरवर्ड जो कि राइटर के द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी में आ चुके हैं टोबैको से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह जो है वो नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया है तथा प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, प्रचलन शुरू हुआ था 20वीं सदी से पहले और अभी कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से उत्पाद हैं, ये जो क्वेश्चन है 2019 में यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 1 तंबाकू, कोको और रबड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तंबाकू, कोको और रबड़ जो है वो मध्यकालीन युग के अंत या फिर आधुनिक युग के आरंभ में यूरोपीय लोगों के माध्यम से भारत आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूरोपीय लोगों के द्वारा ही जो है पहली बार तंबाकू, कोको और रबड़ जो है भारत में आया था। इन सभी की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में हुई। इस प्रक्रिया को
कोलंबियन एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी, पश्चिमी अफ्रीका और पुरानी दुनिया के बीच पौधे, जानवरों, संस्कृति, मानव जाति, प्रौद्योगिकी, बीमारियों और विचारों का व्यापक स्थानांतरण हुआ। ठीक है, इसलिए जो है कहा जाता है कि पुरानी दुनिया में शुरू हुआ और नवीन दुनिया में इसको कृषि युग, कल्टीवेशन युग बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या कारक जो है वो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन है 2020 में आया था यूपीएससी में, जिसमें पहला ऑप्शन है स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल्स द्वारा निष्कासित पदार्थ, दूसरा जो ऑप्शन है तंबाकू का धुआं, तीसरा जो है लकड़ी का जलना, चौथा जो है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पांचवा जो है वो पॉलीयूरिथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से निकलता हुआ जो पदार्थ है वो बेंजीन प्रदूषण करता है, तंबाकू का धुआं से भी बेंजीन प्रदूषण होता है और लकड़ी के जलाने से भी ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन प्रदूषण निकलता है। इसी कारण जो है ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। बेंजीन जो एक रसायन है जो कमरे के तापमान पर एक रंगहीन या पीला तरल होता है। यह केवल पानी में थोड़ा घुलता है और पानी के ऊपर तैरता रहता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, तो बेंजीन के लगातार संपर्क से मनुष्य में अस्थि मज्जा से लाल और सफेद दोनों रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को कम किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त नली जो है अरक्ता होती है। तो बेंजीन जो है वो सिगरेट में तंबाकू के दहन का एक उप उत्पाद है। बेंजीन लकड़ी के धुएं और ऑटोमोबाइल निकासी में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेंजीन पॉल्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तंबाकू की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला ऑप्शन है इसमें 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। दूसरा जो ऑप्शन है इसे रेतीली, दोमट और बलुआई मिट्टी में उगाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है यह दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और मलेशिया तंबाकू के मुख्य उत्पादक है। तो निम्नलिखित में से कितने कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ दूसरा कथन सही है कि जो तंबाकू खेती है इसे रेतीली, दोमट और बलुआई मिट्टी में उगाई जाती है और यह फसल जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे उगाया जाता है। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और तंबाकू के लिए ठंड की अवधि कम से कम 120 से 180 दिन होना चाहिए। और मुख्य उत्पादक जो है चीन, ब्राजील, भारत और अमेरिका है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सरकारें क्या कर सकती है, जिसमें पहला ऑप्शन है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं उन्हें मुफ्त सिगरेट की पेशकश करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रोजगार सृजन के लिए तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, यह व्यक्तिगत पसंद है। और चौथा ऑप्शन है तंबाकू के उत्पादों पर कर बढ़ाना चाहिए। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ये सारे तो काम किए ही नहीं जाएंगे। मुफ्त में सिगरेट बांटेंगे तो और ज़्यादा लोगों को आदत लग जाएगी। तंबाकू का अगर उद्योग को बढ़ावा देंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आएंगे। ठीक है, और तीसरा तो ऐसे भी अव्यवहारिक है, इसलिए चौथा कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तंबाकू के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है, जिससे पहला ऑप्शन है यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है इससे धूम्रपान करने वाले की छवि खराब होती है। तीसरा ऑप्शन है यह हमारा कोई काम नहीं है, ये गलत है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है इसका प्रभाव केवल धूम्रपान करने वालों पर पड़ता है, समाज पर नहीं, ये भी गलत है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है। इसमें सबसे सही जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, कि तंबाकू के उपयोग में जागरूकता बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सशक्त बनाता है, जिससे कि अंततः व्यक्तियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों दोनों पर तंबाकू से संबंधित बीमारियों का बोझ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला ऑप्शन है तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्थान है। तीसरा ऑप्शन है तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 जो है वो गलत है। तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और यह जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा तीसरा कथन गलत था, पहला कथन सही था। तो टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के द्वारा जो है तंबाकू बोर्ड बनाया गया था, इसलिए जो है ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है भारत ने तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है। और दूसरा ऑप्शन है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में बीड़ी, हुक्का और गुटखा भी शामिल थे। इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है, इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत ने तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है, और सीओटीपीए एक्ट 2003 मतलब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम का स्थान लिया है, जो मुख्यतः सिगरेट के पैकेट और विज्ञापनों पर प्रदर्शित की जाने वाली वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तक सीमित था, और इसमें गैर सिगरेट शामिल नहीं थे। इसलिए जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, जो 1975 का एक्ट था उसको परिवर्तित कर दिया गया है 2003 में, और 2003 के अधिनियम में सिगरेट, बीड़ी, चूरट, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 का प्रवर्तन यह ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए दोनों कथन सही है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे यूपीएससी के, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, खास के टोबैको के। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर